Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain episode 8 of Hey to Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video, and share with your friends. And now, without any further delay, let's start the explanation. एपिसोड 8 की शुरुआत में सभी फार्म वर्कर्स पैंग के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं। तभी वहां अर्थित भी आ जाता है और वर्कर से कहता है कि पैंग तुम सभी के खाने में जहर मिलाकर दे देगी। जिसे सुनकर पैंग उसे पुरानी बातें बोलने से मना करती है। तो अर्थित उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये पपायास कहाँ से लिए। तो पैंग उन्हें बताती है कि फार्म से। अर्थित द्वांग को सभी पपायास बाहर फेंकने के लिए कहता है, पर ओंग उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि ये पपायाज हमारे हैं। जिसे सुनकर अर्थित वॉज लाइक, ओ हेलो, ये पपायाज मेरे फार्म के हैं तो मेरे हुए। वहीं दूसरी तरफ अर्थित की मॉम डैड से कहती हैं कि पैंग फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अच्छा हुआ जो अर्थित ने सभी वर्कर्स को उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। जिसे सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और खुद से कहते हैं कि क्या पैंग अकेले काम कर रही है। वहीं अर्थित पैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे फार्म से कुछ भी नहीं ले सकती और ये मेरा ऑर्डर है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे अर्थित के डैड भी आ जाते हैं और सभी वर्कर्स को पैंग की हेल्प करने के लिए कहते हैं। जिसे सुनकर अर्थित थोड़ा शॉक्ड होकर अपने डैड को देखता है एंड देन उनसे कहता है कि मैं इन सभी का बॉस हूँ और ऐसा करके आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। जिस पर डैड कहते हैं कि अगर तुम बॉस हो तो मैं भी बॉस का डैड हूँ, तो बॉस कौन हुआ। वेल आफ्टर दैट वो सभी वर्कर्स को पैंग की हेल्प करने के लिए कहते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं कि तुम सभी को अर्थित से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे सुनकर अर्थित गुस्सा हो जाता है। फिर अर्थित की मॉम और डैड अपने मेट्स को रोज़ अलग अलग खाना बनाने के लिए कहते हैं। वो किचन में जाकर कहती हैं कि ज़रूर पैंग ने हमारी कंप्लेन की होगी। अगले दिन वो सभी वर्कर्स के लिए अलग खाना बनाती हैं तो सभी वर्कर्स खुश हो जाते हैं। सेम नाइट पैंग अपने अंकल को कॉल करके उन्हें बताती है कि रोज़ गार्डन की अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। जिस पर अंकल कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स भी कल तक आ जाएंगे। जिसे सुनकर पैंग खुश हो जाती है। अगले दिन अर्थित फार्म में जाकर वहाँ की वर्कर्स से सैप के बारे में पूछता है और गुस्सा करके कहता है कि क्या वो सभी फिर से पैंग की हेल्प कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैंग कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही होती है। तभी वहाँ अर्थित भी आ जाता है और सभी वर्कर्स को पैंग की हेल्प करने से मना करते हुए वापस जाने के लिए कहता है। बट पैंग उन्हें वापस जाने से रोक लेती है और अर्थित से कहती है कि ये सभी मेरे अंडर्स काम कर रहे हैं। जिस पर अर्थित कहता है बट इन्हें सैलरी तो मैं देता हूँ। पैंग कहती है अंकल ने हमें साथ में काम करने की परमिशन दी है। अर्थित दोबारा सभी वर्कर्स को वापस जाने के लिए कहता है, पर पैंग फिर से उन सभी को रोक देती है और कहती है कि तुम सभी यहीं रहोगे और अर्थित को इस बारे में जाकर अंकल से बात करने के लिए कहती है। जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। अर्थित पैंग से कहता है कि तुम मुझे मेरे डैड की धमकी देना बंद करो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असली बॉस कौन है। और वहाँ से चला जाता है। वो सभी जब अपना अपना काम कर रहे होते हैं तभी थोड़ी देर बाद वहाँ अर्थित ट्रैक्टर लेकर आ जाता है और पैंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित अपने वर्कर अंकल से ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखने के लिए कहता है। बट वर्कर अंकल तो वहाँ पे कुछ फाइंड करने में बिजी होते हैं। अर्थित उनसे पूछता है कि आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं। जिस पर अंकल कहते हैं कि आज मॉर्निंग में ना एक कुत्ते ने पैंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। जिसे सुनकर अर्थित समझ जाता है कि अंकल मेरी ही बात कर रहे हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है और अंकल से कहता है कि आप उस कुत्ते को ज़रूर ढूंढना। जिस पर अंकल कहते हैं होगा कोई पागल कुत्ता। जिसे सुनकर अर्थित गुस्सा करता है
और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वर्कर अंकल आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी कार का टायर पंक्चर है, जिसे देखकर अर्थित कहता है ये काम पक्का पैंग का होगा। वहीं दूसरी तरफ पैंग ओंग से बातें कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां अर्थित भी आ जाता है और पैंग को खींचकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पैंग अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करती है, बट अर्थित उसे उठाकर जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है। ओंग अर्थित से पूछती है कि आखिर तुम पैंग के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर अर्थित कहता है कि आज ये बहुत बुरी मौत मरेगी। जिसके बाद वो पैंग को बिठाकर बहुत तेज कार चलाता है और गोल गोल घुमाता है। काफ़ी देर तक गोल गोल घुमाने के बाद अर्थित पैंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरी बात नहीं सुनोगी? तो पैंग कहती है हाँ, जिसे सुनकर अर्थित फिर से कार को गोल गोल घुमाने लगता है, जिस वजह से पैंग को वॉमिटिंग होने लगती है। तो अर्थित कार से उतरकर गेट खोल देता है। पैंग उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अर्थित कहता है तुम्हें जान से मारने, जिसे सुनकर पैंग डर जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? पैंग कहती है मुझे मारने के बाद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, जिस पर अर्थित कहता है कि मुझे धमकियां देना बंद करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे कारण मरते मरते बचा था। जिसके बाद अर्थित पुलिस को कॉल करने लगता है, बट पैंग उसे ऐसा करने से रोकती है। तो अर्थित उसे धक्का देते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहता है। आफ्टर दैट वो पैंग को कार में बिठाकर क्लाइंट से मिलने जाता है। वो दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो पैंग गलत रास्ते में जाने लगती है, जिसे देखकर अर्थित उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में अर्थित पैंग को चिढ़ाते हुए उसी के सामने खाना खाता है और पैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? अब पैंग को भूख तो लगी होती है, उसे भूख तो काफ़ी ज़ोर से लगी होती है, बट फिर भी वो अर्थित से कहती है कि नहीं, और उसे खाना खाते हुए देखती है। लंच करने के बाद जब अर्थित के प्लेट में थोड़ा खाना बच जाता है तो पैंग उसे देखकर खुश होती है। बट अर्थित बचा हुआ खाना जाकर कुत्तों को खिला देता है, जिसे देखकर पैंग सैड हो जाती है। घर वापस आते हुए अर्थित जानबूझकर अपनी कार को गलत रास्ते में से ले जाता है, जिस वजह से उसकी कार मिट्टी में फंस जाती है, जिसे देखकर पैंग अर्थित को डम बोलते हुए उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। अर्थित पैंग को पीछे जाकर धक्का लगाने के लिए कहता है तो पैंग शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। अर्थित जानबूझकर पैंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उसे अंदर से ही देखकर काफ़ी हंसता है। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली कार बाहर निकल जाती है। अब कार तो बाहर निकल गई, बट बेचारी हमारी पैंग का क्या हुआ ये तो आप खुद ही देख लो। जिसके बाद पैंग कार में बैठने जाती है, बट अर्थित गेट लॉक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं तो मेरी कार भी गंदी हो जाएगी, इसलिए तुम पीछे जाकर बैठो। पैंग जब पीछे जाकर बैठ जाती है तो अर्थित उसे परेशान करने के लिए काफ़ी तेज कार चलाता है। घर पहुंचने के बाद पैंग को ऐसे देखकर ओंग शॉक्ड हो जाती है, बट अर्थित स्माइल करता है और पैंग से कहता है कि अब तुम घर जाकर ये सोचो कि तुम्हें मुझसे बचना कैसे है, और मैं ये सोचूंगा कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें परेशान कैसे करना है। जिसे सुनकर अर्थित पैंग उसे बेरहम बोलती है, बट इससे पहले कि अर्थित अपनी कार से बाहर निकल पाता पैंग वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर अर्थित स्माइल करता है एंड वहां से चला जाता है। सेम नाइट लिंग की कार खराब हो जाती है तो थानोन उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, बट लिंग ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अर्थित को बुला लूँगी। जिसके बाद वो अर्थित को कॉल करती है, बट अर्थित उसका कॉल पिक नहीं करता, जिसे देखकर थानोन लिंग को वहाँ से ले जाता है। मॉर्निंग में नांग अर्थित के लिए एप्पल्स लेकर जा रही होती है, बट थानोन उसे ऐसा करने से रोक देता है,
तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोर्ट भी आ जाता है, बट वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें कोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो कोर्ट चुपके से एप्पल्स उठाकर खा जाता है, जिसे देखकर नांग उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा ओंग का वॉलेट लेकर भाग जाता है और पैंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं, जिसके बाद वो उसे अपने साथ काम करने के लिए लाती है और बाद में उसे पैसे भी दे देती है। अर्थित और लिंग पैंग से मिलने के लिए आते हैं। अर्थित बच्चे से पूछता है कि तुमने चोरी क्यों की? मैंने तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दिए थे, तो तुमने उनका क्या किया? जिस पर वो बच्चा कहता है कि मैंने उन पैसों को अपनी मम्मी को दे दिया, दादी माँ के लिए मेडिसिन्स खरीदने को, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिसे सुनकर अर्थित कहता है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता। जिसे सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है और अर्थित से कहता है कि अब मैं फ़ोटोज़ क्लिक करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। बट अर्थित उसे चुप करा देता है और कहता है कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है, सो प्लीज़ इसे ज़ोर से मत बोलो वरना कोई सुन लेगा। लिंग पैंग से कहती है कि तुम बहुत बदल गई हो, जिस पर पैंग कहती है यहाँ भी सब कुछ काफ़ी बदल गया है, बस अर्थित को छोड़कर, क्योंकि वो तो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है। जिसे सुनकर खुद अर्थित भी शॉक्ड हो जाता है। पैंग कहती है कि अगर अर्थित ऐसे ही गुस्सा करता रहा तो एक दिन वो कैंसर से मर जाएगा। तभी वहाँ अर्थित भी आ जाता है और पैंग से कहता है कि अगर तुम भी लोगों की ऐसी बुराई करोगी तो बहुत जल्द मर जाओगी। जिसके बाद अर्थित लिंग से भी पैंग की काफ़ी बुराई करता है, तो पैंग उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित के डैड थानोन के पास जाकर उसे पैंग की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे ही पैंग का ध्यान रखना, तो थानोन भी उन्हें हाँ बोल देता है। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित सभी वर्कर्स को सैलरी देता है, बट उन वर्कर्स को छोड़ देता है जिन्होंने भी पैंग की हेल्प की थी, तो वो सभी बैठकर रोने लगते हैं और पैंग से कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली। जिसे सुनकर पैंग गुस्से में अर्थित से मिलने जाती है, तो अर्थित बाहर आकर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ चिल्ला क्यों रही हो? पैंग कहती है कि आखिर तुमने इन तीनों को सैलरी क्यों नहीं दी? जिस पर अर्थित कहता है जो मेरे लिए काम नहीं करेगा उसे सैलरी भी नहीं मिलेगी। और वहाँ पे खड़े बाकी सभी वर्कर्स से कहता है कि अगर तुम लोग भी पैंग की हेल्प करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। पैंग सैप से पूछती है तुम तीनों को कितनी कितनी सैलरी मिलती है? जिस पर सैप कहता है 3000। तो पैंग कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम तीनों को 3500 रुपीज़ की सैलरी दूंगी। जिसे सुनकर वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट अर्थित पैंग को गुस्से से देखता है। सेम नाइट वो तीनों वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि पैंग हमसे ना तो ज़्यादा काम कराती है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी देती है, जिसे दूर से बाकी वर्कर्स भी सुन लेते हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी वर्कर्स पैंग के पास काम लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वर्कर्स कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ना कि अर्थित के साथ। ये सब देखकर ओंग अर्थित के पास जाती है और उससे हेल्प करने के लिए कहती है, बट अर्थित उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां अर्थित के डैड आकर सभी वर्कर्स को शांत करते हैं और उन तीनों वर्कर्स को भी पैंग के पैसे वापस करने के लिए कहते हैं। डैड कहते हैं कि तुम सभी मेरे अंडर काम करते हो और पैंग भी हमारे लिए काम करती है, तो तुम सभी को सैलरी बराबर मिलेगी। जिसके बाद वो सभी वर्कर्स को वापस जाने के लिए कहते हैं और अर्थित से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अर्थित कहता है कि ठीक है, बट मेरी एक शर्त है कि सभी वर्कर्स मेरे अंडर काम करेंगे, यहाँ तक कि पैंग भी। जिसे सुनकर पैंग अंकल को ऐसा करने से मना करती है, बट अंकल अर्थित की बात मान लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अर्थित की ऑफिस में देखते हैं, जहाँ अर्थित पैंग से कहता है कि मॉर्निंग में तुम्हें मेरे फार्म में काम करना होगा और नाइट में अपने रोज़ गार्डन में।
जिसे सुनकर पैंग शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। बट अर्थित उसे रोकते हुए उसके सिर में एक नोट लगा देता है जिसमें पैंग का वर्क शेड्यूल लिखा होता है। पैंग ये सब करने से मना करती है तो अर्थित कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और जो मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा। सेम नाइट हम अर्थित को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन में पैंग की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट पैंग से मिलने आता है और वहाँ पे सभी वर्कर्स को अपना सामान दिखाते हुए उन सभी को खरीदने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वर्कर अंकल अर्थित को कोर्ट के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बोलते हैं बट अर्थित उन्हें खरीदने से मना कर देता है। वर्कर अंकल कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उन्हें पैंग ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं, जिसे सुनकर अर्थित शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो पैंग से मिलने जाता है तो सभी वर्कर्स जाकर पैंग के पीछे खड़े हो जाते हैं। अर्थित पैंग से कहता है, तुम्हारे जैसा कोई पागल ही होगा जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। जिस पर पैंग कहती है, बट इन सभी सामानों से हमारा काम आसान हो जाएगा। वहाँ पे खड़े सभी वर्कर्स भी हाँ बोलते हैं। अर्थित कहता है, हमें हमारे फार्म में एक एक प्लांट का ध्यान रखना होता है तो ये काम ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। जिसे सुनकर सभी वर्कर्स अर्थित के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर तक इन दोनों के बीच में ऐसी ही बहस चलती है। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद एट लास्ट अर्थित पैंग से कहता है कि ठीक है, खरीद लो प्रोडक्ट्स, बट मैं तुम सभी को जॉब से निकाल दूंगा क्योंकि तुम्हारी जगह अब से काम ये मशीन्स करेंगी। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी वर्कर्स अर्थित के पास जाकर उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालो। अर्थित सभी वर्कर से पूछता है कि क्या तुम सभी को अभी भी मशीन्स खरीदनी है, तो वो सभी मना कर देते हैं। जिसके बाद अर्थित उन सभी को काम पे जाने के लिए कहता है एंड आफ्टर दैट पैंग को खींचते हुए साइड में लाकर उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं ही तुम्हें सैलरी दूंगा। जिस पर पैंग कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं भूली नहीं हूँ कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय। एंड देन वहाँ से जाने लगती है बट अर्थित उसे रोक देता है और पैंग से उसके क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक कार्ड्स मांगता है जिसके लिए पैंग मना कर देती है। अब पैंग का मन तो नहीं था बट अर्थित के फोर्स करने के बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने कार्ड्स अर्थित को देने पड़ते हैं। जिसके बाद पैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है। देन नेक्स्ट सीन में पैंग कोर्ट के पास जाकर उसे अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोलती है। लिंग अर्थित के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने पैंग के क्रेडिट कार्ड्स क्यों लिए। जिस पर अर्थित कहता है, क्या तुम्हें पैंग ने इस बारे में बता दिया। लिंग कहती है, वो बताना तो नहीं चाहती थी बट मैंने उसे बताने के लिए फोर्स किया। अर्थित कहता है, क्या तुम्हें पैंग ने मेरे पास भेजा है कार्ड्स वापस लाने के लिए। जिस पर लिंग कहती है, नहीं मैं खुद आई हूँ, सो प्लीज़ तुम घर जाकर पैंग को डांटना शुरू मत कर देना। अर्थित कहता है, पैंग पैसे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करती है इसीलिए उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। लिंग अर्थित को पैंग को एक और चांस देने के लिए बोलती है। वहीं दूर से अर्थित की मॉम लिंग और अर्थित को साथ में देखकर खुश होती हैं। सेम नाइट अर्थित फिर से अपने मोबाइल फ़ोन में पैंग की फ़ोटोज़ देखता है बट देन तभी वो अपनी और पैंग की साथ में फ़ोटो देखकर थोड़ा डर जाता है। जिसके बाद अर्थित उसी बच्चे को कॉल करके कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैंग की फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, मेरी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित के डैड मॉम को बताते हैं कि आज पैंग के मॉम एंड डैड की डेथ एनिवर्सरी है तो मैं उसी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। अर्थित के डैड मॉम को भी उन सभी के साथ मंदिर चलने के लिए कहते हैं पर अर्थित की मॉम पैंग के साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर देती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे अर्थित भी आ जाता है और डैड से कहता है कि आपकी मीटिंग तो काफ़ी लेट है ना, तो आप अभी से कहाँ जा रहे हैं। जिसे सुनकर डैड को याद आता है कि आज तो मेरी मीटिंग है। अर्थित की मॉम कहती हैं, आप पैंग को अकेले ही मंदिर जाने दीजिए।
जिस पर डैड कहते हैं कि बट मैंने पेंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ जाऊंगा। एंड आफ्टर दैट वो अर्थित की ओर देखता है तो अर्थित उनकी ओर। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मंदिर में देखते हैं, जहां अर्थित पंडित जी से पूछता है कि क्या हम जिंदा इंसानों के लिए भी पूजा करा सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, तुम बीमारों और अपने दुश्मनों के लिए करा सकते हो। जिसे देखकर अर्थित पेंग की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे मेरे दुश्मनों के लिए करानी है। पंडित जी अर्थित से कहते हैं कि तुम पूजा तो करा सकते हो, बट इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसी को भी हर्ट नहीं करोगे। पेंग कहती है अगर हर्ट किया तो। पंडित जी कहते हैं अगर तुमने हर्ट किया तो फिर ये पाप माना जाएगा। जिसे सुनकर पेंग अर्थित को चिढ़ाती है। पेंग जब पूजा कर रही होती है तो अर्थित उसी को देख रहा होता है। सारा काम खत्म करने के बाद जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तभी वहाँ एक बच्चा आकर पटाखे फोड़ने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अपने डैड का सुसाइड सीन याद आ जाता है। जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है तो अर्थित जाकर उसकी हेल्प करता है। बेहोश होने के बाद भी बार बार पेंग सिर्फ और सिर्फ अपने डैड का ही नाम ले रही थी, जिसे सुनकर अर्थित भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। पेंग को जब होश आता है तो अर्थित उससे दूर होकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे देखना बंद करो, क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। पेंग जब वापस घर जाती है तो सभी वर्कर्स उससे पूछते हैं कि क्या आप हमारे लिए लॉटरी टिकट्स लेकर आई हैं। जिसे सुनकर पेंग वॉज लाइक मैं मंदिर पूजा करने गई थी, लॉटरी टिकट्स लेने नहीं। तो सभी वर्कर्स ये सुनकर सैड हो जाते हैं, बट तभी ओंग उन सभी को बताती है कि टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम सभी के लिए लॉटरी टिकट्स लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो सभी लॉटरी नंबर स्मैश करने लगते हैं तो पेंग उन्हें पैसे वेस्ट करने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर पेंग ने अपने डैड के लिए वो पूजा क्यों कराई। जिसे सुनकर मॉम अर्थित को बता देती है कि ये पूजा तब कराई जाती है जब किसी ने किसी को मार दिया हो या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया हो। देन सेम नाइट अर्थित बस पेंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर पेंग डर कर बेहोश क्यों हो गई और उसने अपने डैड के लिए ऐसी पूजा क्यों कराई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।